ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी बड़ी दीर्घ वंदना का प्रसंग रखते हैं। सभी को प्रणाम करते हैं। गणपति को प्रणाम किया जो कि परंपरा है। निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः। गणपति का आराधन वंदन सर्वप्रथम किया जाता है, ऐसी परंपरा है। क्योंकि यह वरदान उनको भगवान भूत भावन महादेव से प्राप्त हुआ था कि देवताओं में सबसे पहले तुम्हारी वंदना होवेगी। इसलिए कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले सिद्धि विनायक गणपति भगवान की वंदना की जाती है। फिर भगवान विष्णु की वंदना करी, भगवान शिव की वंदना करी। अब अपने गुरुवर की वंदना करते हैं कि वंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु सुकृति संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मल हरणी किए तिलक गुणगन बस करनी। गुरुवर के श्री चरणों में बड़े विनम्रता से भाव से प्रणाम करते हैं।
गोस्वामी जी के जो गुरु हैं वो हैं नरहरि दास जी महाराज, जिन्होंने उनको स्वीकार किया था। कहते हैं बांदा जिले के उस ग्राम में, राजापुर ग्राम में, गोस्वामी जी का जो बचपन है वो बड़ी दरिद्रता से बीता है, बड़े तिरस्कार से बीता है। और इसलिए एक जगह एक पंक्ति में उन्होंने दुख की जब गणना करी तो नहीं दरिद्र सम दुख जग माही और संत मिलन सम सुख जग नाहि। तो ये अपने भाव की उन्होंने अभिव्यक्ति प्रदान कर दी, क्योंकि न केवल तिरस्कृत थे बल्कि शापित माने गए गांव में। तो गांवों में ये होता था कि कोई अपशकुन हो जाए तो इनके जन्म से ही इनकी माता चली गई और भी दुर्घटनाएं हो गई गांव में, तो गांव ग्रामवासियों की दृष्टि में शापित हो गए। तो नरहरिदास जी महाराज उस गांव में आए हुए थे सत्संग के लिए। तो उन्होंने देखा एक बालक जो है वो जहाँ झूठे पत्थर फेंके जाते हैं अन्न, वहाँ से अन्न बीन कर खा रहा है। तब उन्हें बड़ी दया लगी, बड़े द्रवित हुए और कहते हैं कि फिर उस गांव में उन्होंने सत्संग ही नहीं किया। बोले अगर जिस गांव में किसी बालक की ऐसी दुर्दशा हो सकती है तो वह गांव सत्संग के योग्य नहीं है। तो उसको उन्होंने अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। और इस तरह से संत के मिलने से गोस्वामी जी के जीवन में परिवर्तन आया। तो यह भाव मानस में दिखता है। इसलिए गुरु वंदना करते हुए जो दोहा लिखा है उसमें उनका नाम डाल दिया धीरे से। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरुदेव के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से, और वो कैसे हैं, नर रूप हरि, नर के रूप में हरि ही है, नारायण ही हैं। तो जो गुरु हैं जीवन में, अगर किसी को, हम लोगों को सौभाग्य से ऐसा कोई मिल जाए, ऐसा कोई शरीरधारी मिल जाए जिसके आगे हम अपने को मिटाने के लिए तैयार हो जाएं, तो समझना ये बड़े सौभाग्य की कोई घटना घटने वाली है। क्योंकि यह लगभग असंभव होता है, लगभग असंभव होता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सामने मिट जाए, अपने अहम को बिल्कुल धूल धूसरित कर दे, शरणागत हो जाए, प्रपन्न हो जाए। यह इतनी आसानी से संभव नहीं होता। इसलिए संत तो मिलते हैं, महापुरुष तो मिलते हैं, लेकिन उनमें हमारा शिष्य भाव हम बना पाएं और उनको गुरु के रूप में स्वीकार कर पाएं, ऐसा जल्दी होता नहीं। अर्जुन के सामने साक्षात नारायण रहे और वो जल्दी गुरु नहीं बना पाया, बड़ा वक्त लगा उसको नारायण को गुरु के रूप में स्वीकार करने में, प्रपन्न होने में, शरणागत होने में। तो जब तक हमारी दृष्टि में थोड़ी उदारता, विशालता नहीं आएगी, तब तक हम किसी व्यक्ति को अपना सर्वस्व मान के उस पर निछावर हो जाएं, ये घटना जल्दी, बहुत जल्दी नहीं घटती है। गोस्वामी जी के जीवन में घटी, महापुरुषों के जीवन में घटी, विवेकानंद जी के जीवन में घटी, और ऐसा होता रहता है जब कोई। तो अगर हम लोग प्रश्न करें, अच्छा हम सभी लोगों के जीवन में तो गुरु हैं, प्राय हर जो सनातन वैदिक धर्मी होता है वो अपने जीवन में गुरु धारण कर लेता है। लेकिन आप ध्यान देना, वो जो गुरु धारण करना वो भेड़ चाल जैसा है, क्योंकि गुरु जीवन में होना चाहिए, गुरु के बिना सद्गति नहीं है। तो अच्छा चलो, अच्छा गुरु बना लेते हैं। और फिर पूछा, भाई कोई अच्छा गुरु है क्या? तुम्हारा गुरु कौन है? तुम्हारा गुरु कौन है? अच्छा कोई महात्मा बताओ जिसको गुरु बनाया जा सके।
तो वो जैसे कोई नित्य नियम का कोई विधान हो तो ऐसे गुरु बना लेते हैं। और शिष्य गुरुओं की ऐसी परंपरा दिखाई भी देती है कि 2000 आदमी बैठे हैं और एक साथ सबकी मंत्र दीक्षा हो गई, 2000 शिष्य बन गए 2000 शिष्य 2 मिनट में तैयार हो गए। तो क्या वहाँ गुरु और शिष्य का कोई संबंध बना क्या? वो तो एक भेड़चाल जैसी है, परंपरा है, चलो गुरु बनाना चाहिए तो चलो बना लो है किसी को गुरु। लेकिन सच में कोई गुरु हो जीवन में? अरे जब मिल भी जाता है ना, तब भी जब तक वो शरीर में रहता है उसकी महिमा समझ में नहीं आती। ये भी आश्चर्य है। जब तक कोई महापुरुष शरीर में हमारे सामने रहता है तो वो हमारे जैसा शरीरधारी है। तो हम अपनी उपमा से कई बार उसको देखते रहते हैं और उनके जाने के बाद उनकी महिमा का खूब गुणगान होता है और रहते रहते चूक हो जाती है। तो जो गुरु तत्व है जीवन में, वह बड़े सौभाग्य से मिलता है। गुरु सो दुर्लभ है ऐसा नहीं है, हमारे अंदर शिष्य का भाव दुर्लभ है ना। शिष्य बनना दुर्लभ है। गुरु तो भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में उपस्थित होकर वो गुरु का रूप धारण कर ही लेते हैं। तो बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, ऐसे नर के रूप में जो नारायण ही साक्षात हैं, मैं उनकी शरण लेता हूँ। जिनके वचन सुन करके हमारा जो मोह है, मोह नहीं महामोह है, और उसका जो घना अंधकार है जीवन में, जैसे घोर अंधकार में सूरज का उदय होने से प्रकाश हो जाता है, ऐसे ही जीवन में गुरु के आने पर जो अंधेरा छाया हुआ है उसमें प्रकाश की किरणें बिखरने लगती हैं, हमारे मोह का नाश हो जाता है। ऐसे गुरु चरणों की मैं वंदना करता हूँ। उनके चरण रज को अपने अंतःकरण में मैं रगड़ करके अपने मलिन अंतःकरण को मैं निर्मल कर लेता हूँ। उनके पद के जो नख की मणि है उसका मैं ध्यान करता हूँ, जिसका ध्यान करने से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। और उघरहि विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। जो संसार के दुख हैं, यहाँ गोस्वामी जी ने दुख के साथ एक शब्द जोड़ा है, दोष। मिटहि दोष दुख भव रजनी के। यह जो अंधकार रूपी रात्रि है, इसमें जो दुख है और दोष है, वह गुरु की सेवा करने से, गुरु के चरणों में जाने से दूर हो जाता है और वो दिखने लगता है जो सामान्य दृष्टि से दिखाई नहीं देता। सूझहि रामचरित मणि मानिक गुपुत प्रगट जहाँ जहीं जो खानिक। जो चीजें अदृष्ट हैं, छुपी हुई हैं, वह गुरु के चरणों का ध्यान करने से, अपने हृदय में अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देने से जो जीवन के रहस्य हैं वो मानो प्रकट होने लगते हैं। जैसे कोई अंजन लगा दे, सिद्ध अंजन लगा दे, तो उसको धरती पर गड़ा हुआ खजाना दिखाई देने लगता है। उसी तरह से गुरु के चरणों की रज का सेवन करने से हमारे नेत्रों को ऐसी दृष्टि मिल जाती है कि जो सामान्य नेत्रों से नहीं दिखता है वो दिखने लगता है। और अगर आप उपनिषद की दृष्टि से ध्यान दें तो एक तो ये सिद्धि की ओर उन्मुख करने वाला फल है। जैसे जमीन के अंदर क्या गड़ा है, कहाँ सोना है, कहाँ पानी है, ये नहीं दिखता है, लेकिन एक अंजन बनाया जाता है। वो अंजन बनाने की एक विधि है। वो अंजन अगर आँख में लगा दिया जाए तो धरती के नीचे कहाँ पानी है और कहाँ सोना है
क्या खजाना है ये दिखाई देने लगता है। ठीक है, वो अंजन बनाने की विधि हमको मालूम, पर बताऊंगा नहीं। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि उसका कोई प्रयोग उपयोग नहीं है। गांवों में ऐसे बहुत से लोग हुआ करते थे और अभी भी हैं। उड़ीसा में तो मैंने देखा है कि वो पानी पता करने के लिए बुलाए जाते हैं और वो नारियल लाते हैं, कुछ पूजा की सामग्री लाते हैं और उसको रख के बता देते हैं कि यहाँ खुदाई करो, यहाँ पानी मिलेगा। ठीक है, तो वो ऐसी विधियां रही हैं, सिद्धियां रही हैं और बड़ी प्रचलित रही हैं। ये कोई बड़ी अलौकिक बात नहीं है। यहाँ गोस्वामी जी जिस अंजन की उपमा लिए हैं सिद्धि की, वो अंजन क्या है? ज्ञान रूपी अंजन है, विवेक रूपी अंजन है, जो हमारे नेत्रों में अगर लग गया तो हमको वो दिखने लगता है जो सामान्य दृष्टि से नहीं दिखता। जैसे जरा ध्यान कीजिए उपनिषद का कि इस संसार में दुख ही दुख है। सामान्य दृष्टि से क्या दिखता है? संसार दुखद है, लेकिन विवेक का अंजन लग जाए तो क्या दिखेगा? ये आनंद सिंधु है। अब देखो दृष्टि वो दिखने लगा ना जो सामान्य दृष्टि से नहीं दिख रहा था। ये जगत जड़ है और जब विवेक का अंजन लगा तो पता चला कि ये पूरा जगत चिदानंदमय है। तो अब वो दिखने लगा जो हम सामान्य दृष्टि से नहीं देख पा रहे थे। तो यह है वो सिद्धियां जो विवेक रूपी अंजन के लगने से जीवन में हमारे जब गुरु का आगमन हो जाता है, गुरु का प्रवेश हो जाता है, तब हमको ऐसी सिद्धि मिल जाती है कि हमारी दृष्टि बदल जाती है और जीवन बड़ा निर्मल, शांत, उपकारी, परोपकारी, करुणावान, एक सुंदर सा जीवन हो जाता है। यही वह सिद्धि है। इसी की मांग करते हैं गोस्वामी जी। उन्हीं का स्मरण करके अब कहते हैं, वर्णौ रामचरित भव मोचन। संसार का दुख मिटाने के लिए अब मैं आता हूँ, रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ करता हूँ। आप लोग जब इसका पाठ करते होंगे तो एक चीज देखी होगी, बार बार कहते हैं अब मैं लिखने जा रहा हूँ और 43वें दोहे तक लिखी ही नहीं। अब लिखने जा रहा हूँ और फिर किसी की वंदना करने लगते हैं। अच्छा, अब लिखने जा रहा हूँ इनकी वंदना करके, फिर किसी की वंदना करने लगते हैं और ऐसे वंदना करते करते आखिरी में, सबसे आखिर में किसकी वंदना है? प्रभु श्री राम की। फिर उनका ध्यान करके, उनकी वंदना करके फिर भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा से मानस शुरू होती है। तब तक वंदना चलती है। हमारे शायद किंकर जी या कोई संत बोलते थे कि गोस्वामी जी ने जो प्रणाम की प्रक्रिया शुरू करी है उसका समापन कहाँ किया? प्रभु श्री राम पे जाके। बोले ये सबसे बढ़िया तरीका है। सभा में जब जाओ और बहुत सारे महापुरुष बैठे हों तो छोटे की तरफ से शुरू करो। क्यों? बोले छोटे की तरफ से शुरू करोगे तो आखिरी में बड़े के पास पहुंचोगे और वहीं बैठ जाना प्रणाम करके, तो स्थान कहाँ मिलेगा? बड़े के पास। और अगर बड़े से शुरू करी और प्रणाम में पहुंचे आखिरी में छोटे पर और उसको प्रणाम करके फिर कहाँ बैठना पड़ेगा कथा में? छोटे के पास। तो गोस्वामी जी बड़ी चतुराई से क्रम सजाते सजाते सीधे राम जी के पास जाके बैठ जाते हैं और फिर वहाँ से कथा प्रारंभ करते हैं। तो ये थोड़ी बहुत वंदनाएं हैं। फिर महिषुरमा ने ब्राह्मणों की वंदना करी है। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुवानी। अब मैं संत समाज की वंदना करता हूँ, साधुओं की वंदना करता हूँ, संतों की वंदना करता हूँ। साधुओं का स्वभाव क्या होता है? तो साधु जो स्वभाव होता है, संत का स्वभाव होता है, वो है जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। यह गोस्वामी जी की संत के लिए बिल्कुल अकाट्य दृष्टि है पूरी मानस में। संत किसको कहते हैं?
जो दुख सह करके भी दूसरे के दोषों को छिपा देता है और उसे सुख प्रदान करता है, यह है संत का एक निर्मल स्वभाव। साधु किसको कहते हैं? साधु उसको कहते हैं जिसको देख के मन प्रसन्न हो जाए, और जिसका संग मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। और साधु का अपना स्वभाव क्या होता है कि अगर उसको दुख सहना पड़े तो सह लेता है, लेकिन दूसरे के दोषों को उजागर नहीं करता है। यहाँ जो गुण साधु का गोस्वामी जी ने उठाया है, शायद जानबूझ के उठाया होगा, क्योंकि जब व्यक्ति की अपने ऊपर दृष्टि जाती है तो इसका ठीक उल्टा होता है। किसी का दोष पता चल जाए तो उसको बड़े विस्तार से बताने में जो सुख की अनुभूति होती है ये बड़ा मानवीय स्वाभाविक स्वभाव है कि दूसरे का दोष बता करके पता नहीं क्यों मन में एक संतोष मिलता है, निंदा करके सुख क्यों मिलता है। हरिशंकर परसाई नाम के एक लेखक हुए, साहित्यकार, उन्होंने कहा कि साहित्य में 9 रस नहीं, एक 10वां रस भी है, निंदा रस। हम संभवतः 10वीं या 12वीं की कक्षा में हम लोगों के निबंध था ये, निंदा रस। बोले 9 रस हैं साहित्य, बोले 9 नहीं है, 10वां तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, उसका नाम है निंदा रस। दूसरों की निंदा करके, दूसरों के दोष सबके सामने प्रकट करके कितना सुख मिलता है। किसी से कोई गलती हो जाए तो ऐसा लगता है इस गलती को जल्दी से जल्दी 2-4 लोगों को बताया जाए। ऐसा होता क्यों है? कभी इस पर विचार किया जाए। दूसरे के गुण गाने में उतना सुख क्यों नहीं मिलता और दूसरे के दोष गाने में उतना अच्छा क्यों लगता है? उसका कारण जो समझ में आया है अभी तक, आप लोग और चर्चा करना, कि असल में हम वो होना चाहते हैं जो वो है और हो नहीं पाते, उसकी भरपाई निंदा करके करते हैं। हम धनी होना चाहते हैं, धनी नहीं हो पा रहे हैं, और पड़ोसी या कोई व्यक्ति धनी हो गया, तो अब क्योंकि हम भी वही होना चाहते हैं, नहीं हो पा रहे हैं, तो हमको दुख होता है, पीड़ा होती है, ईर्ष्या भी हो सकती है। उसकी कमी पूरी करते हैं निंदा करके कि अच्छा धनी हो गया, अरे क्या धनी हो गया, सब नंबर 2 का कमाई है, पाप की कमाई है ठग ठग के बड़ा हो गया है। माने 2-4 शब्द निंदा के बोलने से एक संतोष मिलता है। बोले वो बहुत बड़े विद्वान हैं, अरे हम जानते हैं कितने बड़े विद्वान हैं ये साधु समाज में चलता है। ना लघु लगाई, ना अष्टाध्यायी पढ़ी, ना पंक्तियां लगाई, ना भाष्य लगाई, 2-4 किताबें पढ़ ली, प्रवचन करने लगा, काहे का विद्वान हो गया। इस बात को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बोली जा रही क्यों? हम भी विद्वान होना चाहते हैं, हम भी प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा। ये हर जगह चलेगा, हर समाज में, हर क्षेत्र में इसकी पहुंच है। सब अपने अपने समाज में अपने अपने कॉम्पिटिटर की हमेशा क्या करते हैं? निंदा करते हैं। तो एक ही इसमें सूत्र समझ में आया, क्योंकि हम वो होना चाहते हैं। साधु क्या है? बोले साधु अब कुछ होना ही नहीं चाहता, उसी का नाम तो साधु हो गया। उसको जो होना था वो हो गया, उसे भक्त होना था, उसे भगवान की शरण में सुख मिलना था, उसे आत्मबोध होना था, उसको आत्म तृप्ति होनी थी, वो उसको हो गई। जब वो होगी तभी ये गुण आएगा। तो इस बहाने गोस्वामी जी ने बड़ा एक सुंदर सा ये गुण लिया है कि साधु किसको कहते हैं। बोले वंदनीय जेहि जग जस पावा। अरे ये साधु तो कष्ट सह के दूसरों को सुख देता है, दूसरों के दोष छिपाता है। जैसे कपास का फल रुई जो है वो
कपड़ा बनने तक कितनी प्रक्रियाओं से गुजरती है, और इतनी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद काटी जाती, पीटी जाती है, रंगी जाती है, न पटकी जाती है, फिर वस्त्र बनती है। इतनी पिटाई के बाद जब वो वस्त्र बनती है तब तन की लज्जा का आवरण कर देती है, ढक देती है। तो जैसे कपास का फल है, सदा कष्ट पा करके भी दूसरों के दोषों को छिपा देता है, इसी तरह यह साधु का स्वभाव है कि वह कभी दूसरों के दोष को प्रकट नहीं करता। कभी महापुरुषों के पास अत्यंत निकट से बैठने का अगर सौभाग्य मिले तब आप देखना। मैंने एक बार गुरुजी के सामने किसी की निंदा कर दी, ठीक है, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, और गुरुजी ने स्वयं कहा कि मैं वहाँ उनसे मिलने गया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। वो एक मीमांसा कर रहे थे, वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मेरे मुंह से निकल गया, अरे वो गुरुजी वो तो माफिया है। जैसे मैंने ऐसा कठोर शब्द बोला, एकदम से क्रुद्ध हो गए, और जानते हो क्या बोले? ये बात तुमको कहाँ से पता चली? तुम उनके साथ रहे हो? नहीं। कहाँ से पता? मैं गुरुजी उनके जो अंतरंग लोग हैं उन्होंने बताया। अच्छा, बोले जो अंतरंग लोग इस समय कहाँ हैं? उनके साथ हैं कि उनसे अलग हैं? हमने कहा नहीं, उनको छोड़ चुके हैं क्योंकि वो इस योग्य नहीं है। तो बोले तब तो हो सकता है कि ये बात बिल्कुल गलत हो। जो उनको छोड़ के आया है वो निंदा ही तो करेगा ना। तो उन्होंने जो जोर रहता था गुरुजी का किस बात पे? वचन प्रामाणिक होना चाहिए। जब तक प्रमाण सिद्ध वचन ना हो जाए तब तक कोई कॉन्सेप्ट किसी के बारे में बनानी नहीं चाहिए। इस तरह से जो निंदा है उस दोष से अगर हम बच जाएं तो बड़ा उसका भारी सुफल होता है। हमारा हृदय जो है थोड़ा उदार और शीतल होने लगता है। गुणगान न भी करें तो कम से कम निंदा गान न होवे। ऐसे साधुओं की मैं वंदन करता हूँ, संत समाज का वंदन करता हूँ। ये संत समाज क्या है? उसकी तीर्थराज प्रयाग से तुलना करके संत समाज की वंदना करते हैं कि मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथार विनंदनी वरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब, सेवत सादर समन कलेसा। अकथ अलौकिक तीरथ राउ, देहि सद्य फल प्रगट प्रभाव। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग के उपमा से संत समाज की वंदना करते हैं। ये संत समाज कैसा है, साधु समाज कैसा है? बोले जैसे तीर्थराज प्रयाग है। तीर्थराज प्रयाग तो भूमंडल पर एक स्थान पर स्थित है, लेकिन यह संत समाज ऐसा तीर्थराज है जो चलता फिरता है।
प्रयाग में स्नान का फल अगर मिलना हो, सत्संग का फल लेना हो, तो हमें प्रयाग की यात्रा करनी पड़ती है। वहाँ जाके व्रत नियम उपवास करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, तब जाके तीर्थराज प्रयाग का फल मिलता है। लेकिन यह संत समाज कैसा है? चलता फिरता मानो प्रयागराज है। घर घर जाके स्नान करवा देता है, घर घर जाके तीर्थराज प्रयाग के जप तप नियम स्नान का फल दे देता है। ऐसा यह करुणावान संत समाज है। तीर्थराज प्रयाग में क्या है? बोले गंगा जी का, यमुना जी का और गुप्त सरस्वती जी का मिलन है तीर्थराज प्रयाग में। और एक अक्षय वट है जिसके नीचे बैठ करके भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य मुनि से कथा सुनते हैं। ऐसा ये सुंदर तीर्थराज प्रयाग है। यह जो चलता फिरता संत समाज है, इसमें गंगा जी कौन है? राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। भगवान श्री राम की जो भक्ति है वो गंगा जी की मानो धारा है, गंगाधार है। गंगा जी हैं भक्ति का साक्षात स्वरूप। भक्ति जो है वो माँ के सदृश होती है, जो सभी को अपनी गोद में लेने के लिए आतुर है और सदा उपलब्ध रहती है। तो गंगा जी के तट पर जब भी कोई पहुँचता है तो और स्नान करता है, उनका आचमन करता है, तो गंगा जी किसी को मना नहीं करती हैं, न पापात्मा को न पुण्यात्मा को, सभी के लिए सुलभ है, मातृ के सदृश है और सभी का पोषण करने वाली है। जिन जिन मार्गों से वो बहती हैं उसके नगर, उसके गांव प्रांत सब हरे भरे रहते हैं। अपने अमृतमय जल से सबका सिंचन करती हैं, पोषण करती हैं, सबको आश्रय देती हैं, सबके जीवन में बल प्रदान करती हैं, एक विश्वास पैदा करती हैं। ये है भक्ति की धारा। तो राम जी की जो भक्ति है, परमात्मा की जो भक्ति है, वो गंगाधार के समान है। ये जो चलता फिरता संत समाज है, इनके हृदय में यह भक्ति रूपी गंगा निरंतर प्रवाहमान होती रहती है। और सरस्वती जी क्या हैं? सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। यह सरस्वती जी प्रयागराज में गुप्त हैं, पौराणिक मान्यता से सिद्ध हैं, दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन इन दोनों के मध्य में गुप्त रूप से उपलब्ध रहती हैं। तो ब्रह्म ज्ञान को वो स्वामी जी ने क्या किया? गुप्त कर दिया। बोले यह ब्रह्म ज्ञान जो है, इन तीर्थ चलते फिरते जो हमारे संत समाज हैं, इसमें यह ब्रह्म विद्या ना बड़े गुप्त रूप से रहती है। और वैसे भी ब्रह्म विद्या जो है कभी भी प्रदर्शन की अपेक्षा नहीं रखती है। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, ब्रह्म समान देख। अच्छा उल्टा है, देख समान पक्का। अच्छा, बड़े कॉन्फिडेंस से बोला। ठीक है। तो ज्ञान मान जहाँ एक नाही, ब्रह्म विद्या का प्रभु स्वभाव क्या है? जहाँ पर ज्ञान और मान दोनों विदा हो जाते हैं। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, और जगत कैसा दिखता है? ब्रह्म के समान। ब्रह्म का रूप ही मानो जगत के रूप में आया है, ऐसी दृष्टि है। और अपने ज्ञान का कोई अभिमान नहीं है, कोई उसका प्रदर्शन नहीं है। ज्ञानी जो होता है वो बड़ा गंभीर होता है, बड़ा गुप्त होता है और बड़ा छिपा हुआ होता है। वो अपने ज्ञान का किंचित भी प्रदर्शन कभी भी कहीं पर करता नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष यहाँ इस उत्तरकाशी की भूमि पर इन्हीं अन्य क्षेत्रों की पंक्ति में लग के अपना भोजन प्रसाद लेके निकल जाते हैं और कोई उन्हें पहचान भी नहीं पाता है। पता नहीं कितने महापुरुष यहाँ के अन्य क्षेत्रों में भिक्षा लेके चले गए, उन्हें कोई पहचान ही नहीं पाया। तपोवन महाराज जी जैसे संत यहाँ जब आए तो भी तो भिक्षा ही लेते थे।
ऐसी हिम विभूतियाँ यहाँ इस हिमालय की धरती पर विचरती रही हैं। प्रदर्शन की इच्छा अगर मन में थोड़ी भी बची है तो अभी ब्रह्म विद्या से दूरी बहुत है। ये सब हमारे मानवीय कमजोरियां कह लो क्या, कि अच्छा कुछ भी होवे उसको दिखाने की एक सहज सिद्ध भावना मन में बनी रहती है। अरे बहुत बढ़िया कपड़ा आ जाए और अगर हमने पहना हो तो मन में क्या रहता है, कोई तो पूछ ले एक बार है ना। अरे हम भी ऐसे ही करते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कोई बड़ा सुंदर वस्त्र मिला, दिन भर पहना और रात तक किसी ने पूछा ही नहीं, तब हम खुद ही कपड़े को ऐसे करके बोलते हैं बड़ा बड़ा अच्छा कपड़ा आया है। वो था ना, एक बुढ़िया ने अपनी झोपड़ी में लगा दिया आग, है ना, और हाय हाय चिल्लाने लगी खूब। गांव इकट्ठा हो गया, बाल्टियां आई, जल आया, बुझाई गई और वो अपना सिर पटक पटक के ऐसे ऐसे, तो देखा ये किसी ने कि ये बड़े विचित्र ढंग से चिल्ला रही है। तभी किसी की नज़र पड़ गई कि अरे इसके हाथ में तो बड़ी सुंदर अंगूठी पहन रखी है। तो उसने पूछा कि अरे माँ ये अंगूठी कब ली तुमने? बोला अरे नस्मुए पहले नहीं पूछ सकते थे? पहले पूछ लेते तो हम झोपड़ी में आग ही क्यों लगाते, है ना। आग लगा के बताना पड़ा कि हमारे हाथ में अंगूठी है। प्रदर्शन की एक भावना होती है मन में, कुछ भी आया तो लगता है कि कोई इसको देखे, कोई इसकी प्रशंसा करे। अच्छा कुछ गलत हो जाए तो लगता है आसपास नजर जाती, किसी ने देखा तो नहीं, तुरंत छिपा लो। अरे आप सोचो कोई चलते चलते थोड़ा लड़खड़ा के गिर भी जाए, अब इसमें उसकी कोई खास गलती नहीं है, फिर भी इधर उधर देखेगा किसी ने गिरते तो नहीं देखा। ये इतनी सहज वृत्ति है किसकी, प्रदर्शन की, दिखाने की। ब्रह्म विद्या इस वृत्ति को खा जाती है। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, कोई ऐसी इच्छा रहती ही नहीं है कि उसको कोई जाने, उसको कोई पहचाने, उसकी कोई प्रशंसा करे, और सारी प्रशंसा और सारी प्रकृति उसके पीछे घूमती रहती है कि चलो हमारा वर्ण कर लो तुम, ऐसा वो महापुरुष होता है। तो ब्रह्म विचार जो सरस्वती जी हैं वो क्या है, कभी प्रकट नहीं है, गुप्त हैं। इसलिए प्रयागराज में सरस्वती जी गुप्त रहती हैं। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। और यमुना जी क्या है कि विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदिनी बरनी। यमुना जी जो है कर्म कथा है, कर्म की प्रतीक है, कर्म की सूचक है। क्यों? रविनंदिनी है। रविनंदिनी माने सूर्य पुत्री हैं। सारे मनुष्यों के कर्म का संबंध किससे है? सूर्य से। प्रातः काल जब भगवान भास्कर क्षितिज पर चमकते हैं, हमारी दिनचर्या शुरू हो जाती है। ठीक है, कुछ लोगों की नहीं भी होती होगी, पर प्रायः लोगों की दिनचर्या भगवान भास्कर के उदय के साथ शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे वो अस्त होते जाते हैं, रात्रि आती गई और सारे काम धाम बंद होते गए, व्यक्ति विश्राम की ओर चला जाता है। सारे कर्म का जो केंद्र है वो है भगवान सूर्य। उनकी जो पुत्री हैं वो हैं कर्म की प्रतीक। तो यमुना जी की जो कर्म की धारा है वह बहती है। वह उसका स्वरूप क्या है? विधि निषेधमय कलिमल हरणी। यह करो और यह ना करो, विधि निषेधात्मक जो क्रिया है उसको बोलते हैं कर्म। और यह कली के मल का हरण करने वाली है। हमारे अंतःकरण में जो रजोगुण आदि दोष है ना, इन दोषों को हरण करता है, मिटाता है वो कर्म। रजोगुण के दोष जो हैं वो कर्म से ही मिटते हैं।
वो ध्यान और उपासना से नहीं मिटते। कर्म की एक परिभाषा बनाई थी गुरुजी ने, बड़ी सुंदर एक परिभाषा बनाई थी। कर्म किसको कहते हैं? हर क्रिया को कर्म नहीं कहते। हर क्रिया का नाम कर्म नहीं है। जैसे हम श्वास ले रहे हैं तो ये श्वास क्रिया है कि नहीं है? लेकिन ये क्रिया कर्म की श्रेणी में नहीं जाती। श्वास लेने का कोई फल मिलता है भाई? कर्म का तो एक विशेष फल मिलता है ना। तो श्वास लेने का कोई अलग से शास्त्र में फल वर्णन किया गया है कि श्वास लोगे तो ये फल मिलेगा और नहीं लोगे तो अरे नहीं लोगे तो फिर तो बात ही दूसरी हो गई। तो श्वास रूपी जो श्वसन रूपी जो क्रिया है ये कर्म नहीं बनती, ठीक है। ऐसे ही रक्त संचरण रूपी जो क्रिया है वो कर्म नहीं बनती। जीवन में ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जो कभी कर्म नहीं बनती। कर्म कौन बनती? कौन सी क्रिया कर्म बनेगी? ये गोस्वामी जी के सब बड़े ज्ञान राशि के भंडार हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरिणी, जहां पर विधि और निषेध लग पाए जिस क्रिया में, उसका नाम है कर्म। तो गुरुजी ने परिभाषा बनाई, कर्तृत्व पूर्वक की हुई विधि निषेधात्मक क्रिया का नाम है कर्म। कर्तृत्व पूर्वक की गई विधि निषेधात्मक क्रिया का नाम है कर्म, ठीक है। अब कर्तृत्व पूर्वक जब तक क्रिया नहीं होगी वो कर्म नहीं बनेगी। उसमें कर्ता भाव विद्यमान रहना चाहिए, तब वो कर्म बनेगी। प्रातः काल हम सो के उठते हैं, तो प्रातः काल प्रतिदिन सो के उठते हैं, ये जो जागरण रूपी क्रिया है ये कर्म है क्या? प्रातः काल हम सो के उठ गए, इसका कोई फल है क्या? स्वाभाविक क्रिया है कि प्रातः काल होने पर हम उठ जाते हैं। लेकिन जब ये कहा गया क्या, अरे भाई सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में हमको उठ जाना चाहिए, अब इस वाक्य में क्या लग गया? विधि। तो विधि पूर्वक अब ये क्रिया हो गई। अब हमने बाकायदे अलार्म लगाया, अलार्म सेट किया, तकिया के पास रखा। अब उसके बाद जब वो बजा तब हम उठे, तो कर्तृत्व पूर्वक की गई विधि क्रिया जो हो गई वो क्या बन गई? कर्म बन गई। अब उस कर्म का एक विशिष्ट फल बनेगा कि नहीं बनेगा? प्रातः काल उठने का जो फल है उसका दृष्ट और अदृष्ट फल मिलेगा। इसी तरह विधि और निषेध दोनों हमारे जीवन में चलते हैं। और अगर थोड़ा सा और ध्यान दें तो बड़ी मज़ेदार चीज़ आती है एक, जितनी आवश्यक और स्वाभाविक क्रियाएं हैं वो भगवान ने सब अपने हाथ में रखी, उनको हमें कर्ता नहीं बनने दिया उनका। जैसे श्वास लेने की क्रिया का कर्ता नहीं बनने दिया। क्यों? कभी थक गए, बोले अब आधे घंटे श्वास नहीं लेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा? भोजन पचाने की क्रिया, इसका कर्ता हमको भगवान ने नहीं बनने दिया। अच्छा कभी बन के देखिए, पक्का अपच हो जाएगी। भोजन कीजिए और फिर बैठ जाइए, ध्यान कीजिए, यह भोजन हमारे पेट में गया, अब इतने इतने एंजाइम निकल रहे हैं, अब इस रस से पाचन हो रहा है, सारी पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो जाएगी, कब्ज हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा। क्यों? वहाँ अगर जहाँ पर कर्तृत्व भगवान ने हमको नहीं कर्ता बनने दिया है, वहाँ पर भी हम बनेंगे तो काम बिगाड़ेंगे। स्वाभाविक जितनी भी जीवन की अनिवार्य क्रियाएं हैं इस प्रकृति में, वो सब के सब कर्तृत्व विहीन हैं, स्वभाव से हो रही हैं। उसमें विधि निषेध लागू नहीं होता है, वो कर्म नहीं बनता है। और सच्चाई तो ये है कि यहाँ पूरी की पूरी समस्त क्रियाएं स्वभाव से हो रही हैं, कोई इसका विशेष कर्ता नहीं है।
इस बात को अगर हम समझ लें तो हम ज्ञानी हो जाएं बैठे बिठाए। ठीक है, जीवन की जितनी भी क्रियाएं हैं स्वाभाविक अस्वाभाविक सब, उसमें किसी के भी कर्ता हम नहीं हैं। यही है अकर्ता भाव। तो एक सहज जीवन का जो प्रवाह बहता है अकर्ता भाव बन के। अच्छा चलो हम लोग मानस में रहते, वेदांत में सुबह चलेंगे। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदिनी वरनी। तो यह कर्म की कथा है यमुना जी की। तो जिसके जीवन में यमुना जी के रूप में कर्म, गंगा जी के रूप में भक्ति और सरस्वती जी के रूप में गुप्त ज्ञान गंगा बहती है, उसका नाम होता है तीर्थराज प्रयाग। ये चलते फिरता जो हमारा संत समाज है तीर्थराज प्रयाग है। और दूसरी बड़ी सुंदर बात है क्या कि ये जो कर्म कथा है यमुना जी हैं, ये आके कहाँ विलीन होती हैं? गंगा जी में। गंगा जी में विलीन होने के बाद आगे यमुना जी की यात्रा नहीं है। वो गंगा जी के साथ एक रूप हो जाती हैं। तो हमारे जीवन के समस्त कर्मों का विलय कहाँ होना चाहिए? राम भक्ति रूपी गंगा में। उसके बाद जो जीवन की धारा चलेगी वो गुप्त ज्ञान गंगा और भक्ति की चलेगी, कर्म मिट जाएगा। ये तीर्थराज प्रयाग बड़ा अलौकिक है। सारे कर्मों का अगर समापन कहाँ हो जाए? प्रभु श्री राम के अपने भगवान के चरणों में। तो अब कर्ता हो गए भगवान और हम हो गए करण। तो भक्ति हमारे व्यवहार में, जीवन में, ज्ञान हमारी बुद्धि में, इसके साथ जो धारा बहती है वो प्रयागराज के बाद फिर सागर में जाके अपने नाम रूप को खो के अनंत सिंधु परमात्मा में विलीन हो जाती है। ये जीवन यात्रा की कथा है। तो इस तरह से मैं उस संत समाज की वंदना करता हूँ जो चलते फिरते जीवन में ज्ञान भक्ति और कर्म की गंगा बहाते रहते हैं। और जो अक्षय वट है वो क्या है? विश्वास। कि बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। ये जो विश्वास की छाया है वो है वट वृक्ष की छाया। सोचो अगर जीवन में विश्वास की छाया मिल जाए, भक्ति की गंगा मिल जाए, कर्म की यमुना मिल जाए और ज्ञान की सरस्वती मिल जाए, तो वंदनीय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे संत समाज की मैं वंदना करता हूँ। इसका अकथ अलौकिक फल है। और मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हो ही पिक बको मराला। अरे इसमें स्नान करने का फल है वो तो तुरंत देखने को मिलता है, सद्य देखने को मिलता है। जैसे ही इस तीर्थराज में कोई स्नान करता है, कौवा जो है कोयल हो जाता है और बगुला हंस हो जाता है। ये इस तीर्थराज की महिमा है। यही सत्संग की गंगा को बहाता है। और सत्संग कैसे मिलता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि समनि जगुन अनुसरहि। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बड़े प्रिय हैं गोस्वामी जी।
क्योंकि इसी सत्संग ने उनके जीवन की धारा को बदल दिया। एक दरिद्र सा बालक, एक शापित सा बालक जो अन्न के दाने के लिए भी जूठन का आश्रय लेता हो, वो जग का वंदनीय हो जाए, ये किसके प्रभाव से हुआ? सत्संग के प्रभाव से। इसलिए कहते हैं मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक कहूँ वेद न आन उपाव। तो किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो क्या? ये अर्थवाद नहीं है क्या? सत्संग की इतनी महिमा? बोले क्या क्या आप सत्संग से प्राप्त करा रहे हो? बोले मति, फिर कीरति, फिर गति, फिर भूति और फिर भलाई। ये सारी चीजें किससे मिल रही हैं? बोले सत्संग से मिल रही। बोले कहाँ? प्रमाण क्या है? बोले लोकहु वेद न अनुपाय। ये लोक भी इसका प्रमाण है, जगत भी प्रमाण है, वेद भी प्रमाण है कि ये सब कुछ सत्संग से मिलता है। अच्छा बताओ, मति जो है, बुद्धि, वो तो मान लो सत्संग से मिल जाए, लेकिन कीर्ति, ऐश्वर्य, यह सब भी सत्संग का प्रभाव है क्या? जीवन में जितने धनी लोग हैं, ऐश्वर्यवान लोग हैं, सब सत्संगी हैं क्या? दुनिया में बड़े बड़े ऐश्वर्यवान लोग हैं कि नहीं हैं? तो सब सत्संगी हैं क्या? तो उनको इतना बड़ा जो ऐश्वर्य मिला है वो सब सत्संग से ही मिला है क्या? बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हुए, आइंस्टाइन के पास जो मति रही है, तो क्या रामचरितमानस पढ़ने से मिली थी? दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को जो इंटेलेक्चुअल मेधा मिलती है, वो क्या सत्संग से मिलती है? कीर्ति मिलती है अपने कर्मों से कि सत्संग से? अगर हम सत्कर्मी हैं, धार्मिक हैं, तो जो कीर्ति हमको प्राप्त होगी उसका कारण तो हमारा कर्म है। तो गोस्वामी जी ने यहाँ तक नहीं कहा, ये भी कहा जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। जिस किसी ने भी पूरी धरती में, जब माने जिस किसी काल में, जहाँ माने जिस किसी देश में, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे अमेरिका हो, वो सब उसको कैसे मिला है? सत्संग से मिला है। तो ये बात कैसे भाई पचाई जाए? श्रद्धा से पचानी कि तर्क से पचानी है? श्रद्धा से पचा लो तो हम लोग आगे बढ़े। अरे गोस्वामी जी ने कह दिया, बात पूरी हो गई। जिसने जीवन में सत्संग किया उसको सब मिला। असल में गोस्वामी जी को सब किससे मिला? सब सत्संग से मिला। मति कीरति गति भूति भलाई, सब का सब गोस्वामी जी को सत्संग से मिला। तो अपनी उपमा रख के बड़ी दृढ़ता से बात कहते हैं कि सब कुछ सत्संग से मिलता है। देखो, अगर बिना सत्संग के मिल भी जाए ना, तो वो जीवन में सुख नहीं दे सकता। ये आप पक्का निश्चय कर लो। इसका पीछे जो भाव है गोस्वामी जी का, वो यही है। मान लो ऐश्वर्य मिल भी जाए, लेकिन अगर सत्संग उसके जीवन में नहीं है, वो जीवन को ठीक से समझता नहीं है, तो वो ऐश्वर्य उसके ऊपर बोझ है। वो उसके सुख का साधन नहीं है, वो उसके लिए बोझ बन के बैठा है। जैसे एक मजदूर हो और वो सोने की सिल्ली लाद के जा रहा हो, तो देखने में क्या लगेगा? ये मजदूर के पास इतना सारा सोना है, लेकिन असल में वो सोना उसके लिए बोझ है कि ऐश्वर्य है? वो सोने की सिल्ली जो वो लाद के ले जा रहा है, उसके लिए बोझ है। इसी तरह हमारे जीवन में जो ऐश्वर्य है, वो प्रभु के बिना जब होता है, समर्पण के बिना होता है, तो वो बोझ होता है, वो हमें सुख देने वाला नहीं है। राम किंकर जी बड़े अच्छे, बड़े दिव्य मानस मर्मज्ञ हुए। वो बोलते थे, जो कीर्ति है ना, ऐश्वर्य जो कीर्ति है, ये कांटों का मुकुट है, जो ऊपर से चमकता है
और अंदर से चुभता है। जो इसको पहनता है वो ऐसा सोने का मुकुट पहने है जिसके अंदर कांटे लगे, और वो संभालता रहता है, कांटे चुभते रहते हैं, ऊपर से चमकता रहता है। ऐसा ऐश्वर्य जो होता है वो बोझ होता है। देखो, जिस ऐश्वर्य को हमको सुबह से शाम तक संभालना पड़े वो बोझ है कि नहीं? जो ऐश्वर्य जीवन में सहज हो वही तो हमें सुख देगा, और जिसको हमें दिन भर मेंटेन करना पड़े, इतना कॉशियस रहना पड़े कि मुस्कुराना भी कैलकुलेटेड पड़े, कि अगर अधिक मुस्कुरा दिया तो कहेंगे इतने गंभीर आदमी ऐसे मुस्कुराते हैं, गया यश खत्म हो गया। प्रधानमंत्री जब स्टेज भाषणों में, रैली में जब बोलते हैं तो हम लोग अक्सर ये बात कह देते हैं ना, ये जो वाक्य इन्होंने बोला इनकी गरिमा के अनुरूप नहीं है। किसी प्रधानमंत्री को मंच पर ऐसे वाक्य बोलने नहीं चाहिए। अब देखो कीर्ति में कलंक लग गया कि नहीं? गंभीरता रूपी जो उनका एक किसी प्रधानमंत्री का गौरव होता है, वो उसके 2-4 सेंटेंस अगर मुंह से फिसल जाएं तो गया। तो कितना उसको संभालना पड़ता होगा। कपड़े पहनने से लेके, चलने से लेके, मुस्कुराने से लेके, बोलने से लेके, इस ऐश्वर्य को कितना संभालना पड़ता है। तो ये बोझा है कि सुख है? ये बोझा है। लेकिन संत का जो ऐश्वर्य होता है, भक्त का जो ऐश्वर्य होता है, ठीक है, एक अवधूत है, वो अपनी रहनी से रह रहा है, वो अपने स्वभाव से रह रहा है, और उसी में वो वंदनीय है। जैसे उसका स्वभाव है, जो उसकी समझ है, जो उसकी वाणी है, उसी के साथ वो रह रहा है और वंदनीय है, क्योंकि वो ऐश्वर्य सत्संग से आया है, भगवान के चरणों में आश्रय लिए हुए है, ये उसका अपना नहीं है। इसी तरह से 5 चीजें, मति, कीर्ति, गति, भूति और भलाई, ये हम सभी के जीवन में होती हैं, लेकिन ये अगर सुख नहीं दे रही हैं तो इसका मतलब इसका संबंध सत्संग से नहीं है, भगवान से इसका संबंध जोड़ा नहीं गया। इसलिए यह सब सत्संग से प्राप्त होता है, और बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और सत्संग कैसे नहीं मिलता? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इस चौपाइयों पर बहुत चर्चाएं होती रहती हैं ना। सत्संग की प्राप्ति का हेतु क्या है? बोले राम कृपा। तो अब जीवन में सत्संग पाने का कोई प्रयास करें कि ना करें? क्यों? जब मिलेगा तब किसकी कृपा से मिलेगा? राम जी की कृपा से। तो भैया सत्संग में क्यों नहीं जा रहे? राम जी की कृपा होगी तो जाएंगे। अरे राम जी ने तो उसको भेजा है तुम्हारे पास कि जाओ उसको सत्संग में बुला लाओ। ये राम जी की कृपा नहीं है क्या? राम जी की कृपा तो होती है, दिखाई नहीं देती है। जीवन में सत्संग का अवसर आए, चूकना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी कीमती चीज होती है। जहां कहीं पर भी सत्संग मिले, ठीक है, एक अच्छी चर्चा मिले, एक स्वस्थ चर्चा मिले जो जीवन में कल्याणकारी हो, और किसी महापुरुष के मुख से मिल रही हो, किसी धाम तीर्थ में मिल रही हो, वो आप तक पहुंच गई हो या आप उस तक पहुंच गए हो, तो उसका लाभ जरूर ले लेना चाहिए। शायद सत्संग की जो कीमत है या उसका प्रभाव है, जब हमारे जीवन में उसका प्रभाव प्रकट होने लगता है, तब हमारे जीवन में सत्संग की वैल्यू बढ़ने लगती है, उसकी महिमा बढ़ने लगती है। इसलिए गोस्वामी जी ने क्रम क्या लिया? बिनु सत्संग विवेक न होई। जब सत्संग प्राप्त होता है तब हमको विवेक मिलता है, और वह राम जी की कृपा के बिना नहीं मिलता है। एक और चौपाई है ना सत्संग के लिए,
पुण्य नहीं, हाँ नहीं, जिसका कर्म से संबंध जोड़ा है गोस्वामी जी ने, अच्छा। गोस्वामी जी ने कहीं पर एक पंक्ति ऐसी भी लिखी है जिसमें सत्संग का हेतु हमारे प्रयास को भी बताया है। ढूंढेंगे आज शाम को बैठ के। अच्छा, तो राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, जीवन में संत आ जाए, सत्संग आ जाए तो समझो राम जी की कृपा हो गई। अब प्रश्न ये होता है सत्संग क्या है? ठीक है, क्योंकि राम जी की कृपा से हल्की फुल्की चीज नहीं मिलती। चना चबेना राम जी की कृपा से नहीं मिलता। राम जी की कृपा से जो मिलेगा वो बड़ा कीमती होगा। गोस्वामी जी ने अगर राम जी की कृपा से सत्संग दिलाया है तो जरूर वो सत्संग बड़ा कीमती होगा। तो सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग उसको कहते हैं जो हमारे जीवन में असत का परिहार करके सत्य के साथ हमारा संबंध जोड़ दे, उस वार्ता का नाम है सत्संग। तो जो चर्चा क्या करे, हमारे जीवन में असत का, उपाधियों का परिहार करा दे और सत्स्वरूप परमात्मा की ओर हमारी दृष्टि डाल दे, उसका नाम है सत्संग। जाने हुए असत का त्याग हो जाए और नित्य प्राप्त सत्य की उपलब्धि हो जाए, उसका नाम होता है सत्संग। ठीक है। जाना हुआ असत क्या है? जाना हुआ असत ये है कि जैसे ये संसार है, ये हम सब जानते हैं कि नहीं कि अनित्य है। कौन नहीं जानता कि ये संसार अनित्य है? नहीं है। ये शरीर एक दिन नहीं रहेगा, ये बात कौन नहीं जानता? तो शरीर अनित्य है, ये बात हम सब जानते हैं। हर संयोग वियोग में बदलने वाला है, ये बात हम सब जानते हैं। ठीक है। जगत जो है वो नित्य प्रवाही है, कभी ठहरता नहीं, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन जाने हुए असत्य का त्याग हो पा रहा है क्या? जाना हुआ असत है, फिर भी इसके साथ संबंध विच्छेद हो पा रहा है क्या? नहीं। तो जाने हुए असत के साथ जो वार्ता संबंध का विच्छेद करा के और सत्स्वरूप परमात्मा से हमारा संबंध जोड़ दे, उसका नाम है सत्संग। आप बताओ, ये राम कृपा के बिना मिलेगा? यह सत्संग राम कृपा के बिना मिलने वाला नहीं है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। मुद और मंगल का मूल है, यही बात हम कह रहे थे, इस पे ध्यान रखिएगा। गोस्वामी जी मुद और मंगल को हमेशा साथ लेके चलते हैं। मुदिता भी हो और मंगल भी हो। मंगल माने, अरे अब तो बता दो, प्रगति। हाँ मुझे डांटने का कोई अधिकार नहीं है, ये मैं जानता हूँ और मैं डांटता भी नहीं हूँ, लेकिन छेड़ तो सकता ही हूँ ना। कम से कम इस मंगल शब्द के अर्थ को इस 1.5 महीने में 20वीं बार बता रहा हूँ मैं। हाँ, मंगल माने प्रगति। ठीक है। मगी गतो धातु से शब्द बना, उसका अर्थ हुआ प्रगति। जीवन में तुम्हारा मंगल होवे। जब कोई ऐसा बोले तो समझो क्या कह रहा है, तुम्हारी प्रगति होवे। ठीक है। कुशल मंगल पूछते हैं ना तो भैया कुशल मंगल से है कि नहीं है? तो मंगल माने प्रगति। न बोलने वाले को पता है और न सुनने वाले को पता है, इससे बड़ा मंगल क्या हो सकता है? आशीर्वाद देने वाले को मालूम नहीं कि दिया क्या, और लेने वाले को मालूम नहीं है कि मिला क्या, और आशीर्वाद दे भी दिया गया और
ले भी लिया गया, क्या बात है। मंगल होवे जीवन में, प्रगति होवे। प्रगति माने हमने कहा था कि अंतर यात्रा में हमारा जीवन थोड़ा उच्चतम धरातल की ओर बढ़े। हम भरत जी की भूमिका पर, लक्ष्मण जी की भूमिका पर, अच्छा ये तो बड़े बड़े नाम ले लिए, सुग्रीव की भूमिका पर, विभीषण की भूमिका पर, ठीक है, और छोटा नाम, आज सीधे सूर्पणखा पे चले जाओ। सूर्पणखा की भूमिका पर क्यों? अरे भाई सूर्पणखा ने भी अल्टीमेटली वर्ण किसका किया? प्रभु का। तो भले अनजाने में वर्ण किया, काम प्रेरित होकर वर्ण किया, लेकिन सौभाग्य उसका ये था कि वो वर्ण करने कहाँ पहुंच गई? प्रभु के पास पहुंच गई, तो उसका कल्याण हो गया। तो प्रगति का अर्थ ये है कि हमारी जीवन का जो भूमिका है जरा यहाँ तक पहुँचे, तब समझो प्रगति हुई। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जीवन में अगर हमने अपनी प्रगति के पैरामीटर ये बना रखे हैं कि हमारी कीर्ति कितनी बढ़ी, हमारी वंश संतति कितनी बढ़ी, हमारा धन और ऐश्वर्य कितना बढ़ा, तो यह प्रगति का पैरामीटर नहीं है। उसका विरोध नहीं है, उसकी निंदा नहीं है, उसको समझिएगा ध्यान से। वो प्रगति का पैरामीटर अध्यात्म में नहीं है। प्रगति का पैरामीटर ये होता है कि हमारा सुख कितना बढ़ा, ठीक, हमारी निश्चिंतता कितनी बढ़ी, हमारा विवेक कितना बढ़ा, हमारी समता कितनी बढ़ी, हमारे ध्यान में बैठने का समय कितना बढ़ गया, हमारी सत्संग में रुचि कितनी बढ़ गई। यह जो पैरामीटर है ये प्रगति के पैरामीटर हैं। गोस्वामी जी इसी का उल्लेख कर रहे हैं और साथ में जोड़ते हैं क्या? मुद। इसीलिए मुद जोड़ा है कि अगर प्रसन्नता के साथ प्रगति नहीं बढ़ी तो वो फिर असली प्रगति नहीं। मति कीरति गति भूति भलाई, ये 5 चीजें अगर मुदिता के साथ नहीं बढ़ी तो ये मंगलमय हो नहीं सकती। तो सत्संगति क्या करती है? सत्संगति मुद मंगल मूला। ये मुद और मंगल की मूल है, उसकी जन्मदात्री है। अब ऐसा सत्संग तो भैया राम जी की कृपा से ही मिलता है। ऐसे संत समाज की वंदना करी है और यह सत्संग 60 सुधरहि सत्संगति पाई। 60 से 60 लोग भी सत्संगति पाके सुधर जाते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ, सत्संगति पाके कौन नहीं सुधरा मानस में? किसको गोस्वामी जी ने कहा कि इसको सत्संगति भी सुधार नहीं सकती? हाँ, उसके लिए एक शब्द कहीं प्रयोग किया, खल। 60 को तो गोस्वामी जी ने कहा ये सत्संग पाके सुधर जाएगा, लेकिन जो खल होगा दुष्ट, वो सत्संगति पाके भी सुधरता नहीं है। तो सठता में और दुष्टता में कोई अंतर है? दुष्ट आप ऐसा समझ लो, एक आदमी सोया हुआ है, आपने उसको उठाना है और वो व्यक्ति सोया है, आपने उसको हिलाया डुलाया, नाम लिया, वो उठ गया, ठीक। और एक आदमी सोया नहीं है, सोने का नाटक कर रहा है, अब आप उसको उठाओ, उठेगा? जितना उठाओगे उतने और बेहोशी की तरह अभिनय करेगा। आप उठा के थक जाओगे, उठेगा नहीं। क्यों? वो सोने का अभिनय कर रहा है, सो नहीं रहा है। तो जो सही में सो गया है उसको तो संत उठा देते हैं, और जो अपने मन में जान रहा मैं जगा हुआ तो हूँ, सोने का अभिनय कर रहा हूँ, उसको ब्रह्मा भी नहीं उठा सकते। तो दुष्ट कौन है? दुष्ट है पाखंडी। अब मान लो सत्संग में कोई बैठा और ये समझ के बैठा बाबा जी जो बोलेंगे उससे ज़्यादा तो हमें ही आता है। अच्छा देखें क्या बोलते हैं ये, तो क्या देखेगा कहाँ गलत बोले, कहाँ सुर बिगाड़े, कहाँ संगीत बिगाड़े, कहाँ वाक्य बिगाड़े। अब उसको कौन सा सत्संग सुधार लेगा भाई?
तो खल को गोस्वामी जी ने कहीं अलग कर दिया, ठीक है। हाँ, खल को अलग कर दिया। तो सठ सुध रही सत संगति पाई। तो अगर हम सठी हैं तो चिंता की कोई बात नहीं, कम से कम खल ना हो, दुष्टता ना हो। दुष्टता यही है कि जब कभी किसी सत्संग में जाएं, ठीक है ना, परीक्षक बन के ना जाएं। परसों हम लोगों ने इस पे चर्चा करी थी ना। जिज्ञासा जब परीक्षा बन जाती है अहंकार के कारण, तो सती जी की तरह उसको बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। वही जिज्ञासा जब पार्वती बनती है तब वो सुधरती है। तो हमारी जिज्ञासा अहम के कारण परीक्षक न बन जाए। मैं जब कभी कहीं भी किसी के भी सत्संग में बैठूं, कुछ लेने बैठूं, आलोचना करने का, मीमांसा करने का, सर्टिफिकेट देने का हमें कोई अधिकार नहीं है। वो हमारी भूमिका नहीं है कि हम प्रमाण पत्र बांटते घूमे। तो किसी भी सत्संग में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। चाहे जहां पर जैसा सत्संग हो रहा हो, कुछ ना कुछ ग्रहण करने के लिए मिल जाएगा। और परीक्षक बन के बैठ गए तो ब्रह्मा जी भी सत्संग कर रहे होंगे तो भी कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। तो सठ सुधरहि सतसंगति पाई। जैसे पारस पत्थर होता है और वो सोने को छूता है नहीं, लोहे को छूता है तो उसको क्या कर देता है? सोना कर देता है। ऐसे ही संत जब किसी को स्पर्श करता है तो क्या कर देता है? अपने समान कर लेता है। इस पर भी जो है महात्माओं ने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा व्याख्या कर दिया। बोले संत का स्वभाव क्या पारस के समान होता है? बोले नहीं, पारस से भी बड़ा होता है। क्यों? पारस क्या करता है? लोहे को सोना बना देता है, पारस तो नहीं बनाता। सोना तो बना देता है लेकिन पारस तो नहीं बनाता। लेकिन संत क्या करता है? संत दूसरे को भी संत बना देता है, ज्ञानी दूसरे को भी ज्ञानी बना देता है, साधु दूसरे को भी साधु बना देता है। पारस तो केवल लोहे को सोना बनाता है। तो यह सत्संग ऐसा है जिसको छू जाए उसको अपने समान कर लेता है। ऐसे संत समाज का मैं वंदन करता हूँ, चिंतन करता हूँ कि संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देव। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जान सुभाव स्नेहु। संतों का जो स्नेही स्वभाव है, जो सरल चित्त है, उसको जान करके यह तुलसीदास बच्चों की तरह विनय करता है। बाल विनय सुनि करि कृपा। हे संत भगवान, इस गोस्वामी तुलसीदास की, इस तुलसी की जरा प्रार्थना सुन लो। और वो प्रार्थना कैसी कर रहे हैं गोस्वामी जी? बाल विनय सुनि करि कृपा। जैसे बच्चा जब कोई चीज मांगता है ना, तो उसकी मांग में कोई छल नहीं होता, कोई मीमांसा नहीं होती है, कोई गणित नहीं होती, कोई कैलकुलेशन नहीं होती। उसे एक चीज चाहिए, वो हट करके मांग लेता है, जिद करके मांग लेता है और उसको वो चीज मिल जाती है। ठीक है ना? जब कोई बालक बड़ा होके अपने पिता से कोई चीज मांगता है तो पिता उसको धीरे से समझा देता है कि ये चीज अभी तुम्हारे लिए सही नहीं है या हमारी सामर्थ्य नहीं है, बेटा थोड़े दिन रुक जाओ। और वो बच्चा समझदार है, समझ जाता है।
गोस्वामी जी ने कहा हम बड़े बच्चे बन के नहीं मांगेंगे, नहीं, संत धीरे से समझा देंगे, तुलसी ऐसा करो, थोड़ा व्रत उपवास कर लो, नियम साध लो थोड़ा संयम अयम कर लो, उसके बाद तुमको कथा सुनाएंगे, कृपा करेंगे, अभी जरा तैयारी नहीं है तुम्हारी। तो अगर बड़े बन के मांगेंगे तो समझा दिए जाएंगे और बच्चे बन के मांगेंगे तो कोई माता पिता छोटे बच्चे को आज तक समझा? रात को 1 बजे मार्केट में चॉकलेट ढूंढी जाती है, ठीक, क्योंकि बच्चा रो रहा है और बिना चॉकलेट के सोने वाला नहीं है, तो पता चला 1 बजे रात को गाड़ी निकल रही है, ठीक है। बाल विनय सुनी करी कृपा, अरे मेरे बच्चों जैसी विनय हम कर रहे हैं संत भगवान, जरा कृपा करो। क्या चाहिए तुलसी? गोस्वामी जी की मांग बिल्कुल स्पष्ट है, क्या? राम चरण रति देहु। एक ही चीज गोस्वामी जी को चाहिए, राम चरण में अखंड रति और रमण, इसके अलावा उनकी कोई मांग नहीं है। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। सर्वत्र एक ही मांग है गोस्वामी जी के, रामचरण रति देव। पूरे रामचरितमानस में यह रामचरण रति गोस्वामी जी ने बड़ी कंजूसी से बांटी है। बहुत कम लोगों को यह रामचरण रति दी है। बोले इसमें दुर्लभता क्या है? बोले रामचरण में श्रद्धा तो हो सकती है, रामचरण में विश्वास हो सकता है, ठीक है, राम जी के गुण स्वभाव से प्रेम तो हो सकता है, लेकिन राम जी में रति नहीं होती है। रति में और विश्वास में, श्रद्धा में अंतर क्या है? रति का मतलब होता है चित्त अनन्य रूप से उसको उसमें रमण करता रहे, निरंतर उसमें खेलता रहे, उसको बोलते हैं रति, रमण, और ये बड़ी दुर्लभ है, ठीक है। ज्ञान थोड़ा यहाँ सुलभ हो जाता है, भक्ति दुर्लभ हो जाती है, ठीक है। हम अपने अंतःकरण को बाधित तो कर सकते हैं, लेकिन रामचरण की रति से भर सकते हैं क्या? सोच के देखना। बाधित तो कर सकते हैं, ठीक है, गुरु कृपा से, सत्संग के बल से हम असंग तो हो सकते हैं, लेकिन अंतःकरण में निरंतर मीरा जी की तरह, चैतन्य महाप्रभु की तरह, गोस्वामी जी की तरह, गोपियों की तरह, उद्धव की तरह, विदुर की तरह अविरल अखंड एक प्रभु की स्मृति की स्नेहमयी धारा बहती रहे, ये जरा दुर्लभ है। तो मांगते क्या है? राम चरण रति देहु, और यही रति गोस्वामी जी ने त्रिजटा को भी दे दी है, ठीक है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। और वो भरत जी ने क्या मांगा है? धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहौ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। तो अपनी बाल विनय से गोस्वामी जी रामचरण में रति मांगते हैं। तो हम लोगों को भी थोड़ा बच्चों की तरह हट करके भगवान से कभी कभी ऐसा कहना चाहिए कि आपकी जो लीला कथा है ना, वो सुनने में अच्छी लगने लगे। दो तरह के सत्संगी होते हैं, एक होते हैं बुद्धि प्रधान, एक होते हैं भाव प्रधान। तो उपनिषद की कक्षा में आते हैं बुद्धि प्रधान,
और कीर्तन की कक्षा में आते हैं भाव प्रधान। कीर्तन वाली कक्षा में उपनिषद की बात करो तो उठने के बाद बोलते हैं कि जरा जमा नहीं मामला कुछ बात बनी नहीं। और उपनिषद में अगर थोड़ी सी गोपियों ओपियों की बात करने लगो तो जो बुद्धिमान लोग हैं सिर खुजाते हैं कब ये विषय आगे बढ़े और कब वो सिद्धांत की बात होवे। तो बुद्धिमानों को भाव में रमण नहीं है, भाव वालों को बुद्धि में रमण नहीं है। आप बताओ गोस्वामी जी बुद्धिमान हैं कि नहीं है? बुद्ध विश्राम देने की क्षमता जिनमें है उनसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? और भाव प्रधान कितने हैं कि जब वर्णन करते हैं भक्तों का तो नेत्रों में अश्रु की अविरल धारा बह चलती है, ऐसा सुंदर दिव्य वर्णन करते हैं। तो भाव का रस भी लेना जानते हैं और बुद्धि का रस भी लेना जानते हैं। इसी को बोलते हैं रामचरण रति। जब बुद्धि भी और भाव भी दोनों परमात्मा का आलिंगन करने में समर्थ हों और एक दूसरे के विरोध में ना खड़े हों, ठीक है, तो सिद्धांत वालों को कन्हैया मक्खन चुरा रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। भागवत जी में ध्यान से पढ़िएगा, विदुर जी ने ये बात कही है क्या कि भगवान अब मेरा मन भगवान की सगुण लीला में भी प्रवेश करने लगा है, अब आप कृपा करके हमको भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनाइए। ये विदुर जी का वाक्य है भागवत में। बोले अब आप निर्गुण की कथा कह चुके, अब आप मेरा मन दौड़ रहा है भगवान की सगुण लीलाओं को सुनने के लिए। तो अगर हमारा अंतःकरण ऐसा बन जाए जहाँ भाव मिले वहाँ भाव का रस ले लिया जाए, जहाँ सिद्धांत मिले वहाँ सिद्धांत का रस ले लिया जाए, तो भाव जगत में भी राम राज्य, बुद्धि जगत में भी राम राज्य, और अगर सारे कर्म भगवान की सेवा बन जाएं तो कर्म जगत में भी राम राज्य। इसको बोलते हैं रामचरण रति। ये खंड खंड नहीं होती। कर्म में, भाव में, ज्ञान में कौन बसा है? राम राम। यह रति गोस्वामी जी बच्चा बन के मांग रहे हैं। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देव। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए आरती करते हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम। आरती श्री राम कीरति करता ललित सियपी। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष सारद, भरणी पवन सुत कीरति नीकी।
आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन गोरस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारांश सम्मत सबहि। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बज बखानी। कागभु सुंदी गरुड़ के ही। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणी विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुभती की। दलन रोग भव मुदुरियमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।